साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 53 होने वाला है। मुझे उम्मीद है इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं आप उन सभी को देख लिए हैं और समझ लिए हैं। इस लेक्चर में आज का टॉपिक होने वाला है परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं और अपरिमेय संख्या को इररेशनल नंबर कहते हैं। चलिए, बहुत प्यार से मैं आपको सिखाऊंगा और आप सीखना कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। आज के इस वीडियो में आपका बहुत सारा डाउट भी क्लियर होगा और निसंदेह आपको आज का लेक्चर बहुत बेहतरीन लगेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आप डबल फोकस के साथ वीडियो को देखना और मैं अच्छे ढंग से आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। वक्त जाया नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए साथियों, शुरुआत करते हैं पहले परिमेय संख्या से। क्या होता है परिमेय संख्या? ध्यान से सुनिए। वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में हो और q 0 न हो। ध्यान से सुने, वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में हो और q 0 न हो परिमेय संख्या कहलाता है। साथ में एक बात आपको और ध्यान देना होगा, यहां ये जो p और q है ना, ये क्या होने चाहिए? तो पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए भाई? तो पूर्णांक होने चाहिए। बात आया समझ में? p भी पूर्णांक हो, q भी पूर्णांक हो, लेकिन q 0 ना हो। जिस संख्या को हम इस रूप में लिख पाएंगे वो सभी संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। बात आया समझ में? ठीक। अब दूसरा बात देखिए, वैसी संख्याएं जो परिमेय संख्या न हो अपरिमेय संख्या कहलाता है। जो संख्या परिमेय न हो वो अपरिमेय कहलाता है। मतलब अपरिमेय संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे जहां पर p और q पूर्णांक हो और q 0 ना हो। हम इस रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिस संख्या को हम इस रूप में न लिख पाए अपरिमेय संख्या कहलाता है। उम्मीद है आप चीजों को समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए, एक बात मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। एक बात आप ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देना है? आपको 3 चीजें समझ में आनी चाहिए। मैंने वो बताई है, लेकिन एक थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं आपको, ताकि चीजें और अच्छे से बेहतर समझ में आए। जैसे मैंने एक संख्या रेखा बनाया, बोलिएगा हाँ। बीच में रहता है 0। राइट साइड वाली संख्याएं धनात्मक होती हैं, लेफ्ट साइड वाली संख्याएं ऋणात्मक होती हैं, ऐसा आप जानते हैं। यहाँ पे प्लस में 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे लेके अनंत तक जाएगा। बोलिएगा हाँ। इधर -1, -2, -3 और ऐसे करते करते माइनस में अनंत तक जाएगा। बोलिएगा हाँ। ठीक। वो सभी संख्याएं जो धनात्मक 1 से लेकर धनात्मक अनंत के बीच में आती हैं, वो सभी संख्याएं जो धनात्मक 1 से लेकर धनात्मक अनंत के बीच में आती हैं प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर कहलाता है। पता है? ठीक। दूसरा बात, वे सभी संख्याएं जो 0 से लेकर धनात्मक अनंत के बीच में आती हैं, यहां से लेकर यहां तक जो भी संख्या आ गया वो पूर्ण संख्या कहलाया। आपको पता है ना? बोलिएगा हाँ। ठीक। और ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत के बीच जितनी भी संख्याएं आई
वो पूर्णांक कहलाया। बात आया समझ में? मैंने ऐसा बताया है आपको। साथ में मैंने यह भी बताया है कि इन तीनों में दशमलव वाली संख्या और भिन्नात्मक संख्या, इन तीनों को नहीं जचता है। मतलब जैसे मैं बोल दूं 2.2 प्राकृतिक संख्या है, कहिएगा नहीं। दशमलव वाली संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, पूर्णांक भी नहीं होता है और पूर्ण भी नहीं होता है। ऐसा मैंने आपको बताया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो लेक्चर 3 या 4 में मैंने पढ़ाया है, इसको आप देख लेना, ठीक। लेकिन आप यहाँ तक आए हो तो मुझे उम्मीद है आप देख लिए होंगे, और जब मैंने इसको बताया तो आप चीज़ों को समझ भी गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, परिमेय संख्या को मैंने बता दिया, और जो नहीं हुआ परिमेय वो अपरिमेय हो गया। चलिए कुछ उदाहरणों से समझते हैं क्या आखिर ऐसा है क्या परिमेय में और अपरिमेय में, ठीक है। उदाहरण से आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल पे। साथियों, आपके सामने कुछ उदाहरण है। 0, -2, 3, 6/5, -3/2, 3 पूर्णांक 1/2। बताना है कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। देखिए, 0 परिमेय है कि अपरिमेय, बताना है आपको। तो जरा ध्यान से देखिए, इस 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिएगा हाँ। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो आंसर 0 आएगा। बोलिएगा हाँ। यानी इस 0 के बदले हम ये बात लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। यानी ये P हो गया और ये Q हो गया। P0 Q1, 0 भी एक पूर्णांक है, 1 भी एक पूर्णांक है, यानी इस बात को तो साबित हो गया। और Q 0 नहीं है, देखिए नीचे 0 है, नहीं है, मतलब 0 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या फिर नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो परिमेय होगा वो तो अपरिमेय नहीं होगा। बोलिएगा हाँ, ठीक। -2, -2, इस बात को हम -2/1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना? बोलिएगा हाँ। -2 एक पूर्णांक है, 1 भी एक पूर्णांक है, और नीचे 0 नहीं है, मतलब ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। बात आया समझ में? बोलिएगा। उसी प्रकार से 3 को देखिए, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। बोलिएगा हाँ। 3 एक पूर्णांक है और ये 1 भी पूर्णांक है, मतलब P और Q दोनों पूर्णांक हो गया, और नीचे वाला मतलब Q 0 नहीं है, मतलब यह परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। बात आया समझ में? बोलिएगा हाँ। 6/5, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और ये 0 नहीं है, परिमेय हो गया, मतलब अपरिमेय नहीं होगा। देखिए, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और नीचे 0 नहीं है, मतलब परिमेय है, अपरिमेय नहीं होगा। इस बात को देखिए, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 6 1 7/2। बोलिएगा हाँ। ये पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है, हर 0 के बराबर नहीं है, मतलब परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। बताइए, थोड़ी सी क्लियरिटी आई कि नहीं आई? आनी चाहिए, आनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए एक दो उदाहरण और लेते हैं, ताकि चीजें और बेहतरीन लेवल पे क्लियर हो आपकी, है ना। देखिए, आपको बताना है, बताइएगा आप लोग, ठीक है। बताइए तो, √16 परिमेय है कि अपरिमेय? तो फंस गए होंगे। तो देखिए, √16 को मान क्या होगा? 4 होगा, ठीक। इस 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। बोलिएगा हाँ। 4 पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, नीचे 0 नहीं है, मतलब परिमेय है, अर्थात अपरिमेय नहीं है। √16 एक परिमेय संख्या है, न कि अपरिमेय। मामला आया समझ में? बोलिएगा हाँ, बिल्कुल आया। जरा सा
घनमूल 64। 64 का घनमूल क्या होता है? कहिएगा 4। और 4 क्या है? परिमेय है। और परिमेय नहीं ना, मतलब ये कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अब देखिए √8 का मान, √8। √8 का वैल्यू क्या हो सकता है? आप इसको तोड़िएगा तो खूब से खूब करिएगा तो 2√2 हो जाएगा, यही ना होगा? √8 को जब आप तोड़िएगा तो ये होगा, ठीक। और √2 का मान जो होता है, √2 का मान ऐसा माना गया है कि 1.414 होता है। √2 का मान क्या होता है? 1.414। इतना ही नहीं होता, आगे भी हो सकता है मान। अब आप बताइए, जब इस 2 से इस √2 के मान में गुना करेंगे तो संख्या दशमलव में आएंगी। बोलिएगा हाँ। और दशमलव वाली संख्या पूर्णांक नहीं होती है, मतलब इसका दोस्ती परिमेय से टूट गया, अपरिमेय से हो गया। बात आया समझ में? नहीं आया? फिर से समझो। 2√2, √8 को हम ये लिख सकते हैं ना? बोलिएगा हाँ। देख लो भाई, अगर ना समझो तो देख लो। रूट की जगह रूट मैंने दे दिया, 8 के बदले में क्या लिख सकता हूँ? 2 गुने 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूना 8। बोलिएगा हाँ। 2 पीस है, 1 पीस बाहर आ गया और ये अंदर रह गया। इसी बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक। इन दोनों के बीच में गुना है, बोलिएगा हाँ, ठीक। 2 को 2 रहने दो। अब देखो गुना, √2 को जब हम तोड़ेंगे तो 1.414 आएगा और ये दशमलव और ये चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी, ठीक है। और यदि हम इसको इन सब से गुना करेंगे तो जो हमारी संख्या आएगी वो भी दशमलव में आएंगी। आएंगी ना? कहिएगा हाँ, बिल्कुल आएगा। और दशमलव वाला संख्या हमने बताया कि ये पूर्णांक नहीं होता है, पूर्णांक नहीं होता है। जब पूर्णांक हुआ ही नहीं तो परिमेय से दोस्ती खत्म हो गया, और जब परिमेय नहीं हुआ वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं। समझ में आया? बोलिएगा हाँ, बिल्कुल समझ में आया। अब बताइए, एक तरीका याद रख लीजिए, जो एक एग्जैक्ट वैल्यू ना दे वो अपरिमेय हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे √2, √2 का मान ये आया, एग्जैक्ट यही है नहीं, और भी संख्याएं हैं, तो ये कैसी हो जाएंगी? अपरिमेय हो जाएंगी, परिमेय नहीं रहेंगी। √16 का एग्जैक्ट वैल्यू था इसलिए परिमेय, इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, दशमलव में आ जा रहा है, इसीलिए अपरिमेय हो जाएगा और परिमेय से इसका दोस्ती खत्म हो जाएगा। बताइए, चीजें समझ में आई? आ गई होंगी। चलिए कुछ उदाहरण और लेते हैं। बताइए तो 7√6 कैसी संख्या है? तो आप कहेंगे कि देखिए 7 है, बीच में गुना √6, √6 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू है? कहिएगा नहीं है, दशमलव में आएगा। और उसी दशमलव वाली संख्या को 7 से गुना करेंगे तो दशमलव वाली संख्या ही आएगी जो अनंत दूर तक जाएंगी। बोलिएगा हाँ। मतलब कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मतलब यह परिमेय हो जाएगा, मतलब अपरिमेय हो जाएगा, परिमेय नहीं रहेगा, परिमेय नहीं रहेगा। बात आया समझ में? बोलिएगा हाँ। आगे चलिए, अब देखिए, बताइए तो 3.4 परिमेय है कि अपरिमेय? जो विद्यार्थी इसको एक नज़र में देखेंगे वो कहेंगे कि देखिए 3.4 पूर्णांक नहीं है, मतलब परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 3.4 को हम 34/10 बोल सकते हैं कि नहीं? अरे बोलो, बोल सकते हैं? बोलिएगा हाँ। अब बताओ, ये पूर्णांक है? बोलिएगा हाँ। ये भी पूर्णांक है? बोलिएगा हाँ। जीरो नहीं है? बोलिएगा नहीं है। तो परिमेय क्यों नहीं होगा? होगा ना। और जब ये परिमेय हो गया तो अपरिमेय से दोस्ती खत्म। बात आया समझ में? बोलिएगा हाँ, बिल्कुल आया। चलिए एक सवाल और, 3.333 और ये चल रहा है अनंत तक,
बताइए तो क्या होगा? तो कहिएगा इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसीलिए यह अपरिमेय हो जाएगा, परिमेय नहीं होगा। क्या इस बात को हम 10/3 नहीं बोल सकते हैं क्या? बोलिए तो। 10 को 3 से भाग देंगे तो यही चीजें आएंगी ना। क्या इसी बात को हम नहीं बोल सकते हैं 3.3 के पावर रेकरिंग? बोलिएगा हाँ। तो इस बात को देखिए, ये 10 पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, 0 के बराबर नहीं है, तो परिमेय हो गया और परिमेय नहीं रहा। बात आया समझ में? आ गया होगा। चलिए एक और बताइए तो, एक और बताइए तो आप। 4 + √6 क्या होगा? तो √6 का एग्जैक्ट मान नहीं है, और 4 में इसको जोड़ देंगे तो एग्जैक्ट मान नहीं आएगा, मतलब अपरिमेय हो जाएगा, परिमेय नहीं रहेगा। आप कहेंगे ऐसा सिस्टम तो यहां भी था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था, है ना। जब आप √6 को तोड़ेंगे, जब आप कैलकुलेटर में करिएगा ना √6 का मान, एक लंबा सा डिजिट आते जाएगा, है ना। और 4 में इसको जोड़िएगा तो उसका अंत्य नहीं होगा, इसीलिए अपरिमेय हो जाएगा और परिमेय नहीं रहेगा। यह संख्या अपरिमेय है। इस चीज को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां ये पूर्णांक हो जाए। ये पूर्णांक बना सकते हैं आप इसको पूर्णांक नहीं बना सकते हैं। मैंने इस चीज को तो पूर्णांक बना दिया, लेकिन आप इसको इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए अपरिमेय हो गया। यदि मैं इस चीज को पूर्णांक के रूप में नहीं लिख पाता तो अपरिमेय हो जाता, लेकिन मैंने लिख दिया इसलिए यह परिमेय हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ऐसा दे दिया 4 3 5 7 6, इसी तरह बढ़ रहा है। कोई एग्जैक्ट वैल्यू है? क्या आएगा, नहीं आएगा, नहीं है, पता ही नहीं है, यह अपरिमेय है, परिमेय नहीं है। बात आया समझ में? इस बात को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसको पूर्णांक नहीं बना सकते हैं, इसीलिए यह अपरिमेय हो जाएगा, परिमेय नहीं होगा। बताइए 15-17 मिनट के वीडियो में आपको बहुत सारा डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? होना चाहिए। जब आप क्लास 10th में पढ़ते होंगे तो आपको यह सिद्ध करने बोला जाता होगा, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करते थे ना? क्या करते थे आप? पहले इसको परिमेय मानते थे, होता नहीं था, तब ना बोलते थे कि ये विरोधाभास है, करते थे ना। अब आप समझ लीजिए √3/1 लिख सकते हैं √3 को, बोलिएगा हाँ। √3 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, दशमलव में आ रहा है, मतलब यह पूर्णांक नहीं है। जब p पूर्णांक नहीं है तो इसको परिमेय कैसे बोल सकते हैं? मतलब यह एक अपरिमेय है। ऐसा करते थे ना? बोलिएगा हाँ, करते थे। बस वही बात है। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। यदि नहीं आई हैं तो आप वीडियो को फिर से देखें, निस्संदेह चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए चलते हैं आगे। साथियों, बात करते हैं परिमेय संख्या और भिन्न में क्या अंतर है। जो विद्यार्थी गणित को गहराई से समझते हैं उनके सामने भी एक चैलेंज होगा कि आखिर आप इन दोनों में क्या अंतर दोगे। कभी आपने गौर किया इस बात को? नहीं किया ना? चलिए मैं आपके ध्यान को यहां पर लाता हूं, ठीक है। और आपको गणित की हर बारीक से बारीक कॉन्सेप्ट को मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। बहुत ध्यान से देखना चीजें कैसे आसान मैं बनाता हूं। देखिए पहले समझिए परिमेय संख्या को। क्या देखा आपने? परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, ठीक, जहां q 0 के बराबर नहीं होता है और p और q का संबंध किससे होता है भाई? तो पूर्णांक से होता है। ये आप जानते हैं, ठीक बात। लेक्चर 19 या 20 में भिन्न के पार्ट 1 में ही मैंने आपको बताया था भिन्न क्या होता है। इसे भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q 0 नहीं होना चाहिए। p और q
p का संबंध होना चाहिए पूर्ण संख्या से। कैसी संख्या से? पूर्ण संख्या से। और q का संबंध होना चाहिए प्राकृत संख्या से। ऐसा मैंने आपको बताया था। आप अंतर समझ पा रहे हैं? देखिए, परिमेय में क्या है, p बाय क्यू के रूप में संख्या रहेगी, जहां नीचे हर जीरो नहीं होना चाहिए, और ऊपर और नीचे अंश और हर वाली जो संख्या है उसका संबंध पूर्णांक से होना चाहिए। यहां पर क्या है, p बाय क्यू के रूप में तो रहेगा, q जीरो नहीं रहेगा, ये भी ठीक है, लेकिन अंश यानी p, इसका संबंध पूर्ण संख्या से होगा, मतलब जीरो से लेकर धनात्मक अनंत के बीच वाली संख्या होगी। और हर का संबंध किससे होगा? प्राकृत संख्या से होगा। किससे होगा? प्राकृत संख्या से होगा, मतलब एक और धनात्मक अनंत के बीच वाली संख्या से होगा। बात आया समझ में? आप इस बात को चाहे तो न भी लिखो। क्यों? क्योंकि मैंने यह प्राकृत बोल दिया और प्राकृत संख्या में जीरो नहीं आता है, लेकिन बोल दोगे तो कोई फांसी नहीं हो जाएगा। ठीक है, समझने वाले समझते हैं। चलिए, इनके बीच कुछ सवालों को लेकर अंतर को बेहतरीन ढंग से समझते हैं, क्या है नहीं है। देखिए तो जरा सा, 5/2 परिमेय है कि भिन्न है? परिमेय संख्या है कि भिन्न संख्या है, बताइए तो। देखिए, 5 पूर्णांक है, बोलिएगा हाँ। 2 भी पूर्णांक है, मतलब अंश और हर पूर्णांक हो गया। पी क्यू पूर्णांक हो गया। क्यू जीरो नहीं है, मतलब परिमेय है। भिन्न से बात करिए तो भिन्न कहता है ऊपर वाला पूर्ण होना चाहिए। 5 पूर्ण है, बोलिएगा हाँ। जीरो और धनात्मक अनंत के बीच में आता है, बोले ठीक। नीचे वाला प्राकृत संख्या होना चाहिए, हर प्राकृत संख्या होना चाहिए। 2 प्राकृत संख्या है, बोलिएगा हाँ। क्यों है? क्योंकि 1 से लेके धनात्मक अनंत के बीच में आता है, मतलब ये दोनों बात को फुलफिल कर रहा है। मतलब यह 5/2 परिमेय भी है और भिन्न भी है। बात आया समझ में? बोलिएगा बिल्कुल। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं, -7/3। -7/3, ध्यान से देखिए तो, -7 पूर्णांक है, बोलिएगा हाँ। 3 भी पूर्णांक है, मतलब P और Q दोनों पूर्णांक है, और नीचे वाला मतलब Q जीरो नहीं है, अर्थात परिमेय संख्या है। भिन्न में आइए तो ऊपर वाला पूर्ण होना चाहिए, लेकिन -7 तो पूर्ण नहीं है, मामला बिगड़ गया। हाँ या ना? जब मामला बिगड़ गया तो भिन्न नहीं होगा। आगे आइए, एक दो सवाल और देखिए, बहुत अच्छे से मैं आपको सिखाऊंगा चीजों को, बेफिक्र रहिए। 2 बताइए तो, 2 परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय है कि भिन्न है? देखिए, इस 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, बोलिएगा हाँ। 2 जो है पूर्णांक है, मतलब P पूर्णांक हो गया। 1 भी पूर्णांक है, मतलब Q भी पूर्णांक हो गया। और Q जीरो नहीं है, मतलब परिमेय संख्या है। भिन्न से बात कीजिए तो ये 2 पूर्ण संख्या है, 1 प्राकृत संख्या है ना? 1 प्राकृत संख्या, बोलिएगा हाँ। दोनों प्राकृत है, नीचे जीरो नहीं है, मतलब भिन्न भी है। 2 जो है परिमेय संख्या भी है और भिन्न भी है। बात आया समझ में? बोलिएगा बिल्कुल आया। आगे चलिए, देखिए तो 2.5 ये परिमेय संख्या है कि भिन्न संख्या है कि दोनों है? तो देखिए, 2.5 को हम 25/10 बोल सकते हैं, कहिएगा हाँ। ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, नीचे जीरो नहीं है, मतलब परिमेय है। भिन्न से बात कीजिए तो ये पूर्ण संख्या है, ये प्राकृत है, नीचे जीरो के बराबर ना है,
भिन्न भी है, भिन्न भी है। आइए तो थोड़ा सा मैं आपको परेशान करना चाहूंगा। जीरो, जीरो बताइए तो परिमेय है कि भिन्न है कि दोनों है? देखिए, इस जीरो को हम 0/1 बोल सकते हैं। किसी भी संख्या से जीरो में भाग देने पर आंसर 0 आता है। ठीक बात है। अब देखिए, 0 पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है और नीचे वाला 0 नहीं है। दोनों पूर्णांक हो गया, 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। नीचे वाला पार्ट 0 के बराबर नहीं है, मतलब परिमेय है। भिन्न है क्या? 0 पूर्ण संख्या है, बोलिएगा हाँ। 1 प्राकृत है, बोलिएगा हाँ। नीचे 0 के बराबर नहीं है, मतलब भिन्न भी है। 0 एक परिमेय संख्या भी है और भिन्न भी है। कैसे है, मैंने साबित कर दिया। ओके, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, बताइएगा। 5/0 क्या होगा? देखिए, 5 पूर्णांक है, बोलिएगा हाँ। 0 भी पूर्णांक है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए हर में, लेकिन है, मतलब परिमेय नहीं है। ठीक बात। अब भिन्न के लिए, ये पूर्ण संख्या है, बोलिएगा हाँ। 0 प्राकृत है, कहिएगा ना। 0 तो प्राकृत नहीं है, मतलब ये भिन्न भी नहीं है, भिन्न भी नहीं है। बात आया समझ में? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएं, पूरी तरह से क्लियर कट रहे आपके सामने। 4.5/10 बताइए तो। कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि 4.5 पूर्णांक नहीं है, मतलब परिमेय नहीं होगा, और 4.5 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए भिन्न भी नहीं होगा। लेकिन साथियों, इसी बात को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या? 45/100 लिख सकता हूं कि नहीं? नहीं लिख सकता हूं। इसको मैं उड़ा के गुना 10 नहीं हो जाएगा? 45/100, बोलिएगा हाँ। 45 पूर्णांक है, हाँ। 100 पूर्णांक है, हाँ। 0 के बराबर है, नहीं, परिमेय। अब 45 पूर्ण संख्या है, कहिएगा हाँ। 100 प्राकृत है, हाँ। 0 के बराबर है, नहीं, मतलब भिन्न है। बात आया समझ में? बोलिएगा हाँ। चलिए एक बात नोट में लिख लीजिए। क्या क्या बात है? तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। क्या? सभी भिन्न, सभी भिन्न परिमेय संख्या है। सभी भिन्न परिमेय संख्या है। देखिए देखिए, ये भिन्न था तो ये परिमेय भी है। ये संख्या भिन्न है तो 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 परिमेय भी है। और ये संख्या परिमेय है, ये संख्या परिमेय है तो भिन्न भी है। लेकिन लेकिन सभी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इसको देखिए। -7/3 परिमेय है लेकिन भिन्न नहीं है ना? लेकिन सभी परिमेय संख्या, सभी भिन्न, ये हो, ये हो, ये हो, ये चारों जो आपको दिख रहा है, ये सब भी परिमेय है, लेकिन सभी परिमेय संख्या, उदाहरण के तौर पे यहाँ देखिए, ये परिमेय तो है, परिमेय तो है, लेकिन भिन्न नहीं है। इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझना कि सभी भिन्न परिमेय संख्या है, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं है ना? इन सभी एग्जाम्पल को आप एक कॉपी में उतारना और इसी तरह सही गलत लगाना और बाद में इसको देखना, चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, उम्मीद है
यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो और भी लोगों तक इसको शेयर कीजिए जो गणित में रुचि रखते हैं, और जिनको गणित में रुचि ना हो उनको एक बार वीडियो जरूर दिखाइए। निश्चित है रुचि जरूर आएगी, उन्हें पसंद जरूर आएगा। मिलते हैं साथियों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।